हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में एकदम शुरुआत से इस टेंस के बारे में जानेंगे। बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से इसकी पहचान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, लेकिन समय भी दिया होता है, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है कि काम कब से शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें समय दिया होता है कि काम कब से शुरू हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, राजन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। राजन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें क्या है कि काम कब से हो रहा है, सुबह से, तो इसमें समय दिया गया है। हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि काम कब से हो रहा है जाने का, जुलाई से, तो इसमें समय जुलाई से दिया गया है। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगला है, तुम आधे घंटे से झाड़ू लगा रही हो, तो इसमें क्या है कि आधे घंटे जो कि समय दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम देखेंगे आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले यानी कि साधारण वाक्य के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो इसको बनाने के नियम देखिए, इसको किस तरह से बनाया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस को। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि ही हो, सी हो, इट हो और एक वचनकर्ता हो, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला नियम देखिए, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी कि आई, वी, यू, दे हो और बहुवचन करता हो कोई, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे है समय दिखाने के लिए। आगे क्या है, समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। इस टेंस में समय दिखाने के लिए हम फॉर का या सिंस का यूज करते हैं। देखिए, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं। देखिए सिंस किस तरह से लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से। जब भी हिंदी के वाक्य में ऐसा मिले कि सुबह से, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। सिंस 1992, जब आपको कहीं दिखे कि सिंस 1992, तो आप सिंस 1992 लगाएंगे। यानी कि कहीं दिखेगी 1996 से, 1992 से, 2010 से, 2012 से, आपको कहीं पर भी मतलब कोई भी ईयर अगर दिखे, निश्चित समय दिखे, तो आप वहाँ पर लगाएंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सिंस मंडे यानी कि सोमवार से, आपको कहीं पर किसी सेंटेंस में कोई दिन दिया हो, जैसे कि सोमवार से, बुधवार से, गुरुवार से, तो वहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ऐसा यूज करेंगे। ठीक है। देखिए, सिंस 5 o'clock यानी 5 बजे से, जैसे कि 5 बजे से होगा सेंटेंस में, 6 बजे से होगा, 7 बजे से, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, कुछ भी जो भी दिया हो उस तरह से यूज करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई निश्चित समय दिया रहेगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए फॉर का यूज किस तरह से होता है। तो फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए फॉर का यूज करते हैं, फॉर को लगाते हैं। जैसे कि फॉर 2 hours यानी कि 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे से यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कौन से 2 घंटे से ये निश्चित समय नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हो रहा है। फॉर 3 days 3 दिनों से, अब कौन से 3 दिनों से ये तो पता नहीं है हमें, सिर्फ 3 दिनों से लिखा गया है, तो यहाँ पर भी एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ। फॉर 5 month 5 महीनों से,
कौन से 5 महीनों से ये भी नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर भी अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सिंस का यूज, ये ध्यान दीजिएगा कि सिंस का यूज कब करेंगे हम, निश्चित समय के लिए। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करेंगे, और फॉर का यूज कब करेंगे, या फॉर का यूज कब करेंगे हम, अनिश्चित समय के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टेंस को सॉल्व करते समय। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, इसको किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि कर्ता को। इसके बाद हैज़ या हैव बीन को लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाएंगे। इसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई भी एक लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, राजन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। राजन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो राजन क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने लिखा है राजन को। इसके बाद हैज़ बीन लगाया गया है। क्यों हैज़ बीन लगाया गया है, क्योंकि राजन एक वचन है, तो राजन हैज़ बीन। और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा है प्लेइंग, राजन हैज़ बीन प्लेइंग। और क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। देखिए यहाँ पर एक निश्चित समय है सुबह से, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं। हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम के लिए क्या यूज हुआ, बी यानी हम। बी हैव बीन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यह बहुवचन का सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बीन यूज हुआ है। अगर एक वचन का होता तो हैज़ बीन यूज होता। तो वी हैव बीन गोइंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, वी हैव बीन गोइंग स्कूल, जो कि ऑब्जेक्ट है, सिंस जुलाई, यानी कि जुलाई से। जुलाई भी क्या है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, तुम घर में 1 घंटे से झाड़ू लगा रही हो। तुम घर में 1 घंटे से झाड़ू लगा रही हो, तो इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए तुम के लिए क्या यूज होता है, यू, सब्जेक्ट है जो कि हैव बीन, यू हैव बीन स्वीपिंग यानी झाड़ू लगाना, तो इसमें आईएनजी जोड़ा गया है, ठीक है। द हाउस सिंस 1 आवर, ठीक है, यू हैव बीन स्वीपिंग द हाउस सिंस 1 आवर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद ये ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य के बारे में, अब देखेंगे नकारात्मक वाक्य के बारे में, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के तुरंत बाद, हैज़ हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं यानी कर्ता को, इसके बाद हैज़ या हैव को लगाएंगे, इसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को लगाएंगे, इसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ, तुम आधे घंटे से नहीं नहा रहे हो। तुम आधे घंटे से नहीं नहा रहे हो, तो इसमें क्या है कि नहीं आया हुआ है, तो नकारात्मक सेंटेंस है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को लगाया गया है यू यानी तुम, ठीक है। इसके बाद हैव को लगाया गया है। हैव क्यों लगाया, क्योंकि ये बहुवचन का सेंटेंस है, इसलिए हैव लगाया गया। अगर एक वचन का होता तो हैज लगाया जाता, तो यू हैव, इसके बाद हैव के तुरंत बाद क्या लगाया गया, नॉट लगाया। हैज़ या हैव के बाद तुरंत नॉट लगाना है, जिस तरह से नियम में दिया गया है। तो यू हैव नॉट बीन बाथिंग फॉर हाफ एन आवर। देखिए आधे घंटे से, यानी कि एक निश्चित समय नहीं है, यहाँ पर एक अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। और हाफ एन आवर यानी कि हाफ मीन्स आधा हो गया, एन आवर्स यानी घंटे से। चलिए वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है। वह 4 दिन से बीमार नहीं चल रही है, तो इसके लिए किस तरह से बनाएंगे, देखिए वह के लिए क्या यूज हुआ है, सी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। सी हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट लगा है, सी हैज़ नॉट बीन सिक यानी बीमार चल रही है, फॉर 4 डेज यानी 4 दिन से, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है। वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी नहीं कर रहा है, तो वह के लिए यहाँ पर यूज हुआ ही, क्योंकि यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग थी, तो यहाँ पर सी यूज हुआ था, लेकिन यह पुल्लिंग है तो यहाँ पर ही यूज हुआ था। ही हैज़ नॉट बीन सर्विंग, सर्विंग मीन्स नौकरी करना, सेवा करना। ही हैज़ नॉट बीन सर्विंग मी फॉर 8 months, यानी कि 8 महीने से। चलिए ठीक है, आगे देखिए इसके बाद
इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव को कर्ता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। यानी कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज़ या हैव को कर्ता के अनुसार, जिस तरह से एक वचन या बहुवचन का कर्ता होगा उसी अनुसार वाक्य की शुरुआत में इसको लगाएंगे, हैज़ या हैव को। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले हैज़ या हैव को रखा गया है, इनमें से एक को लगाएंगे हम जब बनाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद बीन लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाएंगे, इसके बाद सिंस या फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं 20 के एग्जाम्पल को और अच्छे से समझाएंगे हम। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्या अजय मेरी मदद 2 साल से कर रहा है। क्या अजय मेरी मदद 2 साल से कर रहा है। तो इसमें क्या है कि क्या शुरुआत में आया हुआ है, तो हमने बताया कि जब वाक्य के शुरू में ही क्या आए तो सबसे पहले हैज़ या हैव को लगाते हैं। तो यहाँ पर हैज़ लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि यह एक वचन का सेंटेंस है। हैज़ अजय बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स यानी कि 2 साल से। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, क्या वे आधे घंटे से नहा रहे हैं। क्या वे आधे घंटे से नहा रहे हैं। हैव दे बीन बाथिंग फॉर हाफ एन आवर। यहाँ पर हैव का यूज हुआ है क्योंकि यह बहुवचन का सेंटेंस है। वे क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद अगला नियम है, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। यानी कि वाक्य के बीच में जब भी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों ऐसा जब दिया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे सबसे पहले, इसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाएंगे, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखिए इसका एग्जाम्पल्स और अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या बनाया जाएगा इसको, देखिए कैसे, क्या है कि बीच में आया हुआ है, सेंटेंस के वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा। तो व्हाट हो गया, इसके बाद हैव क्यों लगाया गया, क्योंकि यह बहुवचन का सेंटेंस है तुम। ठीक है, तुम क्या है यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हैव लगाया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, एक निश्चित समय इसलिए सिंस का यूज हुआ है। ठीक उसी तरह से अगला है, रचना यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठी है। तो रचना यहाँ 2 घंटे से क्यों बैठी है, तो यहाँ क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो कि बीच में आया हुआ है, सबसे पहले इसे हम लिखेंगे। वाई हैज़ रचना बीन सीटिंग, यानी बैठी हुई है, आईएनजी फॉर्म लगा है उसमें। हियर यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। ठीक है, तो एक बार इसको और देख लीजिए, वाई हैज़ रचना बीन सीटिंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला नियम है कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स यानी संज्ञा भी आती है। जब हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आते हैं तो उनके साथ उनसे संबंधित संज्ञा भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, वे जुलाई से किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। किस क्या है, किस का मतलब होता है विच, तो विच आया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके संबंधित क्या है, नाउन भी आया हुआ है, विद्यालय। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, विच स्कूल यानी कि किस विद्यालय में, विच स्कूल हैव दे यानी सब्जेक्ट हो गया, विच स्कूल हैव दे बीन रीडिंग इन सिंस जुलाई यानी कि जुलाई से। ठीक है, देखिए अगला है, तुम्हारी दुकान पर कितने लड़के सुबह से काम कर रहे हैं। तो कितने लड़के, यहाँ पर उससे संबंधित नाउन भी आया हुआ है, तो हाउ मेनी बॉयज सबसे पहले हम लिखेंगे। हैव बीन, क्योंकि यह बहुवचन का सेंटेंस इसलिए हैव बीन का यूज हुआ है। हैव बीन वर्किंग यानी काम कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म है वर्क का। वर्किंग इन योर शॉप, तुम्हारी दुकान में, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से।
हाउ मेनी बॉयज़ हैव बीन वर्किंग इन योर शॉप सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद अगला नियम हमारा ये जो कि लास्ट नियम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सब कुछ होता है इसमें भी, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की तरह सब कुछ होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या अजय मेरी मदद 2 साल से नहीं कर रहा है। क्या अजय मेरी मदद 2 साल से नहीं कर रहा है, तो हैज़ अजय, सब्जेक्ट के बाद क्या अजय क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लगा है नॉट, बाकी सब सेम है। हैज़ अजय नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।